नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जुनून एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका एईसी में पेपर लगता है सेकंड सेमेस्टर, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी सब्जेक्ट्स में एईसी में एक पेपर है, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, लॉ एंड ह्यूमन कम्युनिटीज। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहेंगे वो अपन यूनिट वाइज देखेंगे। आपके लिए एक अच्छी बात यह भी है कि सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे, इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पेपर के अलावा अन्य जितने सब्जेक्ट बच गए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एकमात्र यूट्यूब चैनल आपको जुनून एजुकेशन में मिलेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर वन बाय वन अपन क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सब लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, यूनिट फर्स्ट, वही क्वेश्चन बताऊंगा मित्रों जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर करने की मत सोचना। दूसरी बात, स्किप करने की बिल्कुल भी मत सोचना कि आपने सोचा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ऐसा मत करना, क्योंकि जिन क्वेश्चन को मैं बताऊं कि ये 100% आएगा तो उसको 100% ही रटना आप लोगों को। तो थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना, उसको ज्यादा आप लोग समझना। ठीक है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये फर्स्ट पहला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज बताऊंगा आपको, अगर आपको किसी प्रकार के नोट्स या कोई भी अपडेट चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की तो आप टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करना। टेलीग्राम रहेगा झुंझुनू एजुकेशन, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको अवश्य रूप से आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पे जाके जुनून एजुकेशन सर्च कर सकते हो। अन्य की सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट है नीतीश तिवारी झुंझुनू, इस इंस्टाग्राम को आप लोग फॉलो अवश्य कर लेना सभी लोग। ठीक है, नीतीश तिवारी झुंझुनू, इसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये दोनों काम करने हैं, लेकिन टेलीग्राम तो आपको अवश्य रूप से ज्वाइन करना ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हेल्प होने वाली है आपको। क्योंकि यहाँ पे अपन लोग वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो वहाँ ही सबसे पहले मैसेज डालते हैं कि ये वीडियो अपलोड हो गया। दूसरी बात, कोई नोट्स होता है तो वहीं अपलोड करते हैं, गेस्ट पेपर होता है तो टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं, तो आप लोग उसको अवश्य रूप से ज्वाइन कर लेना। पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो यार सब लोग, क्योंकि आप लाइक करते हो तो हमें लगता है कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, सभी दोस्तों तक वीडियो शेयर कर दिया करो, क्योंकि वही क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम में 100% छपेंगे, 99 भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन लेके आओ और वही सिलेबस से पेपर बनता है। ठीक है, पहला रहेगा वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण की व्याख्या। ठीक है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का है, इसको आप लोग ध्यान में से देखना। वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण के प्रकार, इनके प्रभाव एवं इनके नियंत्रण के उपाय आप लोग को ध्यान में रखने हैं, इनकी व्याख्या करनी है। तो लिख लीजिए आप लोग, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण लिख लीजिए क्वेश्चन पहला। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, परमाणु खतरों एवं मानव जोखिम पर टिप्पणी कीजिए। या टिप्पणी लिखिए की बात है। राइट ए नोट ऑन न्यूक्लियर हैजर्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क्स। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। राइट ए नोट ऑन न्यूक्लियर हैजर्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क, मानव जोखिम तथा परमाणु खतरों पर टिप्पणी। थर्ड क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। डिस्कस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। लिख लीजिए आप लोग। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्याख्या कीजिए और उदाहरण भी देना साथ में। तो यूनिट फर्स्ट कंप्लीटेड। अब अपन चलते हैं सेकंड यूनिट पे। यूनिट सेकंड यानी दूसरी। पहला क्वेश्चन रहेगा पर्यावरण एवं कृषि पर जलवायु पर्यावरण एवं कृषि पर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान की भूमिका स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग on environment and agriculture। लिख लीजिए आप लोग। एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग ऑन एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर। पर्यावरण एवं कृषि पर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान की जो भूमिका है वो समझाइए बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट रहने वाला है। ग्लोबल जो वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग, उसको आप लोग ढंग से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा आपको। ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आएगा तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ओके। लिख लीजिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। थर्ड क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, रट के चले जाना, दिमाग में छाप लेना। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तथा क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तथा क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल। दिमाग में छाप लेना है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन दिमाग में छाप लेना आप लोग, एग्जाम में आएगा 100%, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग इसको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तथा क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है
4 नंबर जैविक विविधता CBD क्या है, महत्व बताइए, महत्व समझाइए। ठीक है, महत्व बताना इसका। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, सिग्निफिकेंस। जैव विविधता क्या है, वर्णन करना है। वर्णन करोगे तो आप महत्व आराम से आप लोग लिख लोगे। ठीक है, तो जैव विविधता वाला क्वेश्चन देखना। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। यूनिट 3 बच्चों, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए जाइए। इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। आपके सिलेबस पे आधारित मैंने क्वेश्चन बनाए, और ऐसे क्वेश्चन है कि आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी भाषा में बोलना कि रटना ही पड़ेगा, रट के चले जाओ, थारा 100% यही क्वेश्चन वाना हो जाए, मेरी गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन छाप दियो एग्जाम के अंदर, तारा सिलेबस में ये है, सिलेबस से पेपर आ रहा है तो था यही छापना है, चाहे क्यों ही क्वेश्चन आ जाए, आंसर आकर छापना है। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ बंद थे, रट के जाइए, मेरे विश्वास करो, और ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाए ना, तो कम से कम यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लियो, ताकि अगला जो वीडियो है वो भी सारे मिल जाए। यूट्यूब सब्सक्राइब करो, थारा कुछ कटा को, लेकिन ते सब्सक्राइब कर लेगा तो हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं कोई वीडियो अपलोड कराया को नहीं, था ढूंढो कौन पड़ोगे। ठीक है, तो जो भी वीडियो अपलोड करांगा था डायरेक्ट थागन पहुंच जाएगी। तो ते के लिए चैनल सब्सक्राइब से रूप से कर लियो। अगला क्वेश्चन है यूनिट 3 है, इसमें पहला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यावरण के मध्य संबंध स्पष्ट करें। ठीक है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन population growth and environment। मानव जनसंख्या वृद्धि दर तथा पर्यावरण के बीच संबंध क्या है वो स्पष्ट कीजिए। तो लिख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को, फटाफट लिखो यार। जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, इनको अच्छी तरीके से रट लेना आप लोग। तो बस सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका, कार्बन फुटप्रिंट क्या है। कार्बन फुटप्रिंट क्या है, इसके पर्यावरण पर प्रभाव की व्याख्या करें। देखो, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, इसकी पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव है, मतलब कार्बन फुटप्रिंट है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, आप लोगों को लिखना है। व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ओके, लिख लीजिए आप लोग इसको। अगला है थर्ड क्वेश्चन, बाढ़ तथा भूकंप के संदर्भ में आपदा
प्रबंधन आपदा प्रबंधन की व्याख्या करें। बाढ़ तथा भूकंप के संदर्भ में आपदा प्रबंधन की व्याख्या करें। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग इसको, फटाफट लिखिए इस क्वेश्चन को, नीचे वाले को हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में बताता हूं। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। एक्सप्लेन डिजास्टर मैनेजमेंट विथ रेफरेंस टू फ्लड्स एंड earthquakes। लिख लीजिए आप लोग इसको, लीजिए फटाफट। ठीक है मित्रों, क्वेश्चनों को रट लेना, इनको, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने का है, क्योंकि सिलेबस पे आधारित है। सिलेबस से बाहर क्या देगा, मैंने सिलेबस से जो आपके टॉप क्लास क्वेश्चन है ना वो उठाए हैं। सिलेबस में से जो आपके आने वाले वो क्वेश्चन उठाए, तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, चिपको आंदोलन, छपने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, चिपको आंदोलन है क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, एवं राजस्थान के बिश्नोई समाज की पर्यावरण संरक्षण में भूमिका बताइए। चिपको आंदोलन क्या है एवं राजस्थान की बिश्नोई समाज की जो पर्यावरण संरक्षण है उसमें भूमिका, मतलब पर्यावरण को किस प्रकार से बिश्नोई समाजों का योगदान है, तो वो आप लोगों को बताना है। डिस्कस द चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको आंदोलन क्या है, एंड बिश्नोईज ऑफ, इनका रोल बताना है ना, रोल ऑफ बिश्नोईज ऑफ राजस्थान इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ओके, पर्यावरण, ये क्वेश्चन आएगा कि पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान की जो बिश्नोई समाज है उसका क्या योगदान है तथा चिपको आंदोलन क्या है उसको स्पष्ट कीजिएगा। तो इसका आंसर एक रहने वाला। ठीक है, अगला है अंतिम क्वेश्चन स्टूडेंट का, पर्यावरणीय नैतिकता। पर्यावरणीय नैतिकता क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है, पर्यावरण नैतिकता क्या है, लिख लीजिए। क्वेश्चन और यूनिट 3 कंप्लीट है, अब लास्ट एक यूनिट बची है, उसको अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो तीनों क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, लिख लेना आप लोग साथ साथ। यूनिट 4, इसमें पहला क्वेश्चन है पर्यावरणीय या पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र कार्य का महत्व स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड वर्क इन इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इन्वायरमेंटल। ठीक है,
यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा मित्रों, स्थानीय प्रदूषित स्थल, ठीक है, औद्योगिक ओब्लिक शहरों या शहरी की यात्रा पर एक रिपोर्ट लिखिए। ठीक है, राइट ए रिपोर्ट ऑन ए विजिट टू लोकल polluted site इंडस्ट्रियल एंड अर्बन। ओके, लिख लीजिए आप लोग इसको कि स्थानीय प्रदूषित स्थल हैं, औद्योगिक तथा शहरी की यात्रा पे एक रिपोर्ट लिखिए। राइट ए रिपोर्ट ऑन ए विजिट टू लोकल पोल्यूटेड साइट इंडस्ट्रियल एंड अर्बन। पर्यावरण क्षेत्र, जो पर्यावरण अध्ययन है उस क्षेत्र में क्षेत्रकारी है, पर्यावरण का अपना अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो जो इन्वायरमेंट है उसका अध्ययन करने के लिए क्षेत्र का वर्क करना, कहीं जाके, कहीं पहाड़ों में जाके अपन लोग इनका अध्ययन करते हैं, उसका महत्व क्या है तो वो समझाना आपको, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का और इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है, वो लिख लेंगे साथ साथ। 3 नंबर, सरल परितंत्रों तालाब, नदी, वन के अध्ययन की व्याख्या करें। इन तीनों के अध्ययन की व्याख्या करनी है आपको, व्याख्या कीजिए। डिस्कस द स्टडी ऑफ सिंपल इकोसिस्टम्स। कौन कौन से हैं? पॉन्ड, रिवर एंड फॉरेस्ट। लिख लीजिए आप लोग। तालाब, नदी तथा वन के अध्ययन की व्याख्या अपन को करनी है। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको वो क्वेश्चन बताए जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो फटाफट इनको रट लेना और याद करके ही एग्जाम में जाओ। मैं बार बार कर रहा हूं, याद करके ही एग्जाम में जाओ। ये क्वेश्चन, ये जो 4 यूनिट क्वेश्चन बताए आने थे, यादगिरी एग्जाम चल जाओ, 100% पास है, बेड़ा पारी कोई रोक नहीं हो। ठीक है, तो याद करके जाओ और चैनल आपसे सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद।